आप जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई एजेंडा तो रहा नहीं है। उन्होंने कभी जो है खुल्लम खुल्ला है, आप भले ही जो है इसको बता रहे हैं, लेकिन उनके कोई घोषणा पत्र में इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा भारत। देखिए, मैंने ये कहा ही नहीं आपसे कि हमारे उसमें एजेंडा में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरी भावना। 1984 में कहा था, 1984 में जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो मैंने तब कहा था ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर हिंदू संस्कृत देखिए, हमारे 800 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन जब आप मीडिया लोग बंधु नहीं थे, क्या थे? संत महात्मा थे। हर 12 कोस बाद जाकर वो कहते थे, हे राम राज्य आएगा चिंता मत करिए, राम राज्य आएगा चिंता मत करिए। और विश्व की संस्कृति कैसी है? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। जो हमारी कल्चर है, भगवान ना करे कोई अगर ख़त्म हो जाता है तो एक सरपंच के साथ 500 आदमी जाते हैं, वही एमएलए अंत्येष्टि होती है तो 10,000 लोग जाएंगे, और एमपी होगा तो 25,000 लोग जाएंगे। विश्व में ऐसा कहीं है नहीं। विश्व में गोवर्धन परिक्रमा कहीं है? विश्व में कहीं काशी विश्वनाथ है? अभी देखिए श्रावण का महीना चल रहा है, मेरे यहाँ कावड़िया चल रहे हैं, और दिनों रात माँ बाप को लेके कंधे पे, ऐसा विश्व में कहीं है नहीं। तो यही देश है जिसने विश्व को संदेश दिया। मैं इसको कहता हूं, हिंदुस्तान को स्वर्गलोक कहता हूं, और अफ्रीका को नरक लोक कहता हूं, और अमेरिका को पाताल लोक कहता हूं, क्योंकि है वेदों में लिखा हुआ है। जब भगवान विश्वकर्मा ने सोने की नगरी बनाई थी श्रीलंका, उसके बाद विश्राम के लिए अमेरिका गए थे। ये वेदों में लिखा हुआ है। हमारे वेदों की रचना से, हमारे शब्दवेदी वाणों से इन्होंने सबने मिसाइल बनाई। हमारे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय का कंसेप्ट हमसे सीखा, लोगों ने हमसे सीखा। विश्वविद्यालय 1665 से पहले कहीं विश्व में विश्वविद्यालय नहीं थे, हमसे ही कंसेप्ट सीखा है। 1665 से हमारे हजारों वर्ष पुराने विश्वविद्यालय, तक्षशिला नालंदा, ये तक्षशिला उधर चला गया, नालंदा तो आज भी बिहार में है। तो हमसे ही सीखा लोगों ने, हम ही को गुलाम कर दिया। लेकिन वो समय और था कि एक गाल पे मार दिया दूसरे पे भी गाल देते। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारी स्थिति ऐसी है, टिट फॉर टैट। कोई गोली मारेगा हम गोला मारेंगे, कोई गोला मारेगा हम तोप चलाएंगे, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। ठाकुर साहब, अब लौट के हम आते हैं यूपी और महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र में यूपी के लोग, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए क्या कदम उठाने जा रही है? क्योंकि अगर वो गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं तो उनको ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है, आपने पहले देखा ही होगा, राज ठाकरे कुछ दिनों पहले तक जो है उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट करते थे। तो उन उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र में क्या सहूलियत देने जा रही है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारा उत्तर प्रदेश का वासी हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी कहीं रहेगा, उसको भी हम सहूलत देंगे। जैसे अभी जो युद्ध हो रहा है आपका यूक्रेन में, हमारे यूपी के, मेरे अलीगढ़ के बच्चे फंसे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री ने चिंता की, प्रधानमंत्री से वार्ता की, वहाँ से सारे बच्चे हमारे 18 मेरे अलीगढ़ के थे, 18 बच्चे MBBS के छात्र थे, अलीगढ़ के थे, 18 के 18 वापस आए। और पहली बार दोनों देशों ने हमारी बात को, हमारे देश के प्रधान आदरणीय मोदी जी की बात को सुना। उन्होंने कहा, बोले भाई 3 दिन युद्ध विराम होगा, हमें अपने बच्चे निकालने हैं। 3 दिन लगातार हमने अपने बच्चे निकाले। 2,500 स्टूडेंट थे हमारे, जिसमें से करीब 250 तो हमारे उत्तर प्रदेश से ही थे। तो इसलिए आज हम इस हैसियत में हैं कि हम कुछ भी कर गुजरने की हैसियत है। तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश में, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, उनका विचार है, उनका सोच है, महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी कोई रहता हो उसके लिए हम कैसे सुविधा करें। और इसके लिए कार्यालय खोलने की जो बात है, जिसका लोग, विपक्षी लोगों के पास कोई काम नहीं है, विरोध कर रहे हैं, तो उसको अब अच्छी सरकार बनी है, हिंदुत्ववादी सरकार बनी है, अच्छे लोग हैं, आदरणीय शिंदे जी भी हैं, और हमारे फडणवीस भी बहुत अच्छे हैं। तो अब ये जगह स्थान आदरणीय मुख्यमंत्री जाएंगे, वार्ता होगी, चर्चा होने के बाद फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनल होने के बाद सारी व्यवस्थाएं उनको हम यहीं से, समुचित व्यवस्था यहीं हम लोग देंगे। ऐसा सोच, ऐसी भावना है सरकार की। ठाकुर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है चलते चलते। यूपी में जिस तरह से हम पिछले 3-4 दिन का जो माहौल देख रहे हैं, उसमें जो आपके मंत्री हैं खटीक साहब, वो सीधे जो है नाराज़ होकर और अपना इस्तीफ़ा गृह मंत्री अमित शाह जी को भेज देते हैं।
तो क्या वाकई में, क्योंकि आप खुद राज्य मंत्री हैं, तो क्या जो है उनकी उपेक्षा जो है की जा रही है कि भाई राज्य मंत्री हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनको जो है किसी अधिकारी का तबादले का जो है और अगर वो कोई सिफारिश करते हैं उस सिफारिश को भी जो है अधिकारी नहीं मान रहे हैं? देखिए, हम तबादले के लिए मंत्री नहीं बने, नंबर एक। हम लोग जनहित के लिए मंत्री बने हैं। जनहित कैसे हो, परोपकार कैसे हो, ये सोच भावना हमारी सबकी रहनी चाहिए। और कहीं छोटी मोटी, बड़ा परिवार है तो छोटी मोटी कहीं कुछ कमी हो जाती है, आदरणीय मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता हो गई है, ठीक हो जाएगा। और ये नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन अब उन्होंने किस उद्देश्य से किया, मैं था नहीं वहाँ बाहर, क्योंकि मुंबई आ गया 3 दिन पहले, तो इसलिए सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश है, बड़ा है, 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश देश है एक, जहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति अभी तक हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है, बहुत छोटा, जैसे महाराष्ट्र है ऐसे नहीं है। 25 करोड़ की आबादी, हमारे 23 करोड़ 65 लाख तो रजिस्टर्ड हैं, 1-1.5 करोड़ की तो पता ही नहीं चलता हम लोगों को। अच्छा, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि भाई वो दलित हैं, इसलिए अधिकारी जो है उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको जो है कामकाज नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, हम तो हिंदू हित की बात वाले लोग हैं, न दलित और पिछड़ा न फॉरवर्ड, हम लोग ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। मैं तो प्रचारक रहा हूँ, इसलिए मैं तो वाल्मीकि के यहाँ भी भोजन किया है और मैंने सबके यहाँ भोजन किया है, तो इसलिए हमारा कहीं सोच ऐसा है नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा सोच एक ही है, कैसे देश का उत्थान हो, कैसे प्रदेश का उत्थान हो। प्रदेश का उत्थान होगा तो देश का होगा, देश का उत्थान होगा तो विश्व में हमारा एक स्थान बनेगा। जैसे आदरणीय हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व का यदि चुनाव हो जाए तो आदरणीय हमारे मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष हो जाएंगे उस विश्व के। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और